बाप रे। वोट डालूंगा। बाप का नाम क्यों लेता है बे? शादी करके बच्चा पैदा कर। अगर फालतू काम किया तो तेरी फालतू का। अरे इसने ऐसा क्या कहा जो तूने इसे मारा? अबे कालिए, बीच में पड़ा तो पूरे 64 दांत उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन सबके तो 32 ही दांत होते हैं। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत। तू बीच में आएगा जानकर तेरी 32 भी मिला दी है। प्रिया को वो खाने के लिए बुलाया, फिल्म देखने ले जाए तुझे। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, कोई कहता है तेरी बैटिंग वीक हो गई है, तो दूसरा कहता है कि तेरी बॉलिंग ढीली पड़ गई है, तो तीसरा कहता है कि तू प्रिया के आसपास ही फील्डिंग करता रहता है। अच्छा ठीक है, तू प्रिया के पीछे घूमता है क्योंकि तुझमें दम है, लेकिन ये साला जल क्यों रहा है तेरे से? तूने कस के दे दिया ना, वो समझ गए होंगे। अरे वो बात नहीं है यार, बंद कर यार। तू चुपचाप इस तरह शर्मा रहा है, मतलब आग दोनों तरफ लगी है। हाँ? सच बता, तू प्रिया से प्यार करता है ना? हाँ? ये बात तूने प्रिया को बताई क्या? नहीं तो फिर शुभका में दे क्यों? चल चल, उसके लिए टाइम है। ओके टाइम है तो ठीक है। अरे अचार कहाँ है? हाँ प्रिया रेडी है भाई। मेरा मतलब प्रिया अचार, प्रिया मसाला, प्रिया पापड़। हाँ, टेंशन ना लीजिए, सब तैयार है। अरे ये क्या बाबूजी, ये लोग बिन बुलाए आ रहे हैं। अब अगर आप जाकर रिसीव करेंगे तो आपकी ईगो पर ठेस पहुंचेगी, अगर नहीं गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी। भाड़ में जाए इज्जत, आप अपने ईगो पर अड़े रहिए बाबूजी। वैसे मुझे ही आकर आपको बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लंच का टाइम हो गया है, चलिए। आंटी ये लो। मैं परोसती हूँ। हाँ बेटा, ये मैं लेता हूँ। गुजिया बहुत अच्छा है। ए देवा जी बाबूजी। यहाँ ना, जरा इन्हें और गुजिया देना। अरे नहीं नहीं, बहुत हो गया। हाँ अरे लीजिए ना, और थोड़ा पैक करके भी देना घर ले जाने के लिए। चौधरी साहब की खातिरदारी पूरे गांव में मशहूर है। गोदावरी नासिक में पैदा हुई है, लेकिन खातिरदारी गोदावरी में। किनारे दो हैं, लेकिन संस्कार एक है। इस गोदावरी के किनारे आपने इंतजाम काफी अच्छा किया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे चौधरी साहब के बड़े लड़के की शादी में देखिएगा, ऐसा इंतजाम करेंगे कि अखबारों के फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी न्यूज छपेगी। अरे मेरी बात छोड़िए, ये भी अपनी बहनों के लिए कम इंतजाम थोड़ी ना करेंगे। अरे सब्जी वगैरह पैक करके उस पद्मा को दे देना, उससे मेरा बहुत कुछ काम बाकी है। हाँ समझा ना? अरे अंकल संभाल के। संभल के चौधरी साहब। आइए। थैंक यू सर। सब लोग तो जा रहे हैं हाँ यार। पता है, ये आखिरी मौका है और ये देवा कहाँ गायब हो गया पता नहीं। थोड़ी देर और इन्हें कैसे रोकेंगे? आप लोग जा रहे हैं, गांव में सभी लोगों का आप ही ने तो इलाज किया, सबको अच्छी अच्छी दवाई दी। अब आप लोग चले गए तो हमारे गांव का क्या होगा? कमला मौसी ने शुरुआत तो कर दी है, देखो। कुछ नहीं होगा, आपके गांव में पहले से ही 2 डॉक्टर है ना। लेकिन उससे फायदा क्या है? क्या भेस बदला है यार। हाँ बोलो बोलो, फायदा क्या है? लड़के की नौकरी लग गई तो वो चला जाएगा और लड़की शादी करके ससुराल जाएगी। ये दोनों पति पत्नी थोड़ी हैं जो गांव में रहेंगे। चुप हो जाइए काका, चौधरी साहब के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। पल भर में शादी करा के उनको हनीमून पे नहीं भेजेंगे वो। चिल्लाना बंद करो। तुम सबके हाँ कहने से इनकी दूरियां मिट जाएगी या शादी हो जाएगी? हटो भाई। सुनिए चाचा जी, आप किस गांव के हैं? जलेबी बाग का। वो कहाँ है? लड्डूपुर के पास। चलिए लड्डू हो या जलेबी, आप हमारे चौधरी साहब के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते। वो इस गांव के लिए अपनी जान भी दे देंगे, तो दूरियों की क्या बात है? क्यों चौधरी साहब? मैंने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया सिर्फ इस गांव के लिए। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ये लड़की इसके साथ मिल जाए तो पूरे गांव का भला होगा, लेकिन फैसला मेरे हाथ में नहीं है। शादी ब्याह तो 2 परिवारों का मामला है। इन्हें एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मुझे भी एतराज नहीं है, लेकिन इनके बेटे को मेरी बहन पसंद आनी चाहिए ना। मेरी पसंद ही मेरे बेटे की भी पसंद है। क्यों बेटा आनंद? आपकी मर्जी बाबूजी। मेरी और मेरी बहन की पसंद भी एक ही है। क्यों त्रिशा? जैसा आप कहें भैया। शाबाश शाबाश, बच्चे हो तो ऐसे। वाकई ये दोनों बच्चे इस गांव की शान हैं। कल्याण प्राप्ति रास्तों। लेकिन आप मुझे जरूरी काम याद आ गया। सुनिए चाचा, नहीं इस तरफ। साला बुढ़ा उनको समधी बना के चला गया। कौन था वो? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मैंने उसे कहीं देखा है। बाहर में जाए तुम्हारा सिक्स सेंस। देखा मैंने कैसे एक्टिंग की? मान गए यार, सोचा था पोल खुल जाएगी मगर किसी को पता ही नहीं चला। देवा, देवा, तू गया वहां तो लाइन क्लियर कर दिया, अब इन दोनों के बीच क्या करेगा? देवा, ए देवा। यही तो, वहाँ संभालना आसान था लेकिन यहाँ संभालना जरा मुश्किल है। देवा, कहाँ जा रहे हो? देवी रुको, अरे रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे
चंद्रमुखी, बीच में देवदास भागे जा रहा है। हमारे गांव में साधु महाराज आए हैं। भाई क्यों बे, मिला क्या? नहीं भाई, अभी 4 गांव और बाकी हैं। इतने दिनों से वहाँ क्या उखाड़ रहा है कुत्ते? भजन गा के घूम रहा है क्या? वो अशोक का बच्चा और वो साला देवा, वो दोनों चाहिए मुझे। अच्छा भाई। स्वामी जी, अब कौन से गांव जाएंगे? गांधी ग्राम। ज्योतिष जी, मेरी कुंडली में क्या है बताइए। परेशान मत हो, ऐसे ग्रह तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम बहुत ऊपर जाओगे। ज्योतिष ने बोला कि मेरे ग्रह आने वाले और स्वामी लोग आ गए। कृष्ण नमस्ते कृष्ण। स्वामी जी, क्या सेवा करूं? इस गांव में देवा नाम का कोई बच्चा। ओ, आप देवा से मिलना चाहते हैं? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए स्वामी जी। पंडित जी को प्रोग्राम बता। सॉरी तो जाना, तू भी जा। यार, आप कह रहे थे कि आप देवा से मिलने आए हैं। आपको देवा से क्या काम है स्वामी जी? इस गांव में रहने वाले देवा को हमारे गुरुजी ने 10 लाख रुपए देने को कहा है। 10 लाख? वो किस लिए स्वामी जी? ये प्रश्न आपने हमसे पूछा, परंतु हम गुरुजी से नहीं पूछ सकते ना। मैं अपने साले को देवा बताकर 10 लाख अंदर कर लेता हूँ। उसके लिए मंदिर क्यों आए हैं? वो खेत वाले घर पर होगा। अगर मैं बता दूंगा तो मुझे क्या देंगे? आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छी बात है स्वामी। चलिए। चलिए। वैसे आपके गांव में कितने देवा हैं? वो देवा तो एक है स्वामी जी, वो हमेशा यहीं रहता है। जाकर मिल लीजिए। ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? लगता है मेरा घर वाला आ गया। अब क्या अरे होगा? चुप रह, तेरा घर वाला तेरे बारे में नहीं जानता क्या? मैं कैसे मैनेज करता हूँ देख। देवा देवा कह रहा है ये मेरे लिए अच्छा मौका मिल गया है, ये इल्जाम मैं उसके ऊपर डालता हूँ। हाँ मैं ही देवा हूँ, बोलो क्या काम है? चलो हटो, रास्ता दो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे मुझे मारो, अरे मैं अरे ये 10 लाख देने की बजाय मार क्यों रहे हैं? बचाओ, अरे मत मारो, मत मारो, अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे मुझे छोड़ दो। हाँ स्वामी लोग, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से उसके घर में घुस गया था। जिस देवा की हमें तलाश है वो इस गांव में भी नहीं। चलो। साले साहब कौन है? अरे मैं हूँ। उन लोगों को यहाँ पर मैं ही लेकर आया था। तुम? देवा को वो 10 लाख रुपए देने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि तुम ही देवा हो। 10 लाख? तो पैसा दिए बगैर मुझे धो क्यों रहे थे जीजा जी? मुझे भी कुछ शक हो रहा है साले साहब। मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ सिग्नल दे रही है। इन लोगों के और देवा के बीच जरूर कोई पंगा है। श्रीमान करण सिंह चौधरी के ज्येष्ठ पुत्र आनंद और श्रीमान अशोक वर्मा की बहन त्रिशा की शादी तय करके आज उनकी सगाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम्। थोड़ा गैप मेंटेन कर। आयुष्येवेन्द्रिये